कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर के उत्तर का मिलान कर लेवे आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर वाला 2 घंटे का आपको परीक्षा में लिखना था। दूसरा आपका दिया है 1914 में रूस के पूरे साम्राज्य पर शासन था। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर अ वाला जार निकोलस द्वितीय का यह आपको परीक्षा में लिखना था। और तीसरा आपका दिया है नेल्सन मंडेला नेता थे। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर स वाला दक्षिण अफ्रीका के ये आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया है, चौथे में आप सभी को सही उत्तर ब वाला विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता ये आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। और पांचवा आपका दिया है स्थायी पूंजी नहीं है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर स वाला भूमि आपको परीक्षा में लिखना था। छठा आपका दिया है खाद्य सुरक्षा का अर्थ है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर द वाला उपरोक्त सभी ये आपको परीक्षा में लिखना था। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था, जिसमें हमारा पहला दिया हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहते हैं। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर शिवालिक शिवालिक आपको परीक्षा में लिखना था। ठीक है, शिवालिक। दूसरा आपका दिया है कौन विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर मासिनराम मेघालय ये आपको सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। और तीसरा आपका दिया है कौन जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर गेस्टापो आपको यहां पर सही उत्तर परीक्षा में लिखना था तीसरे का। और चौथा आपका दिया है मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर मेरे लोग आपको चौथे का सही उत्तर लिखना था। और पांचवा आपका दिया है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर 5 वर्ष आपको लिखना था। छठा आपका दिया है नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर शिक्षित आपको छठे का सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और इस क्वेश्चन पेपर का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। जिसमें हमारा पहला दिया कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो पहला आपको सत्य यहाँ पर लगाना था। दूसरा आपका दिया है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो दूसरा आपको यहाँ पर सत्य लगाना था। और तीसरा आपका दिया है बेगा उत्तर भारत का एक वन समुदाय है। तो तीसरा आपको असत्य यहाँ पर लगाना था। और चौथे में आपको असत्य यहाँ पर लगाना था। और पांचवा आपका दिया है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो पांचवा आपको सत्य यहाँ पर लगाना था। और छठा आपका दिया है जापान जैसे विकसित देश ने सर्वाधिक निवेश मानव संसाधन पर किया है। तो छठा आपको यहाँ पर सत्य लगाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे। और इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर मिलाकर आपको परीक्षा में लिखना था। तो आप सभी यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लेवे। पूर्वी घाट तो इसमें आपको महेंद्रगिरी आपको लिखना था। किशोर वर्ग इसमें आपको 10 से 19 वर्ष आपको लिखना था। सक्रिय नागरिक इसमें आपको मताधिकार प्राप्त लोग आपको लिखना था। लोकतंत्र इसमें आपको जनता का शासन आपको लिखना था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसमें आपको यहां पर निर्धनता रेखा का मापन ये आपको लिखना था।
और मतदान की आयु इसमें आपको 18 वर्ष आपको लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लेवे, कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। ठीक है, अब आप सभी यहां पर इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेवे, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना था, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो पहला आपका दिया है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पहले में आपको सही उत्तर चिल्का झील, चिल्का झील आपको पहले का सही उत्तर लिखना था परीक्षा में। दूसरा आपका दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर जमुना, जमुना आपको लिखना था। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई थी? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर 1872, 1872 आपको तीसरे का सही उत्तर परीक्षा में लिखना था। चौथा आपका दिया है, जेकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर मैक्स मिलियन, मैक्स मिलियन रोबे स्पेयर आपको परीक्षा में लिखना था। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको सही उत्तर लिखना था पांचवे का। ठीक है, और छठा आपका दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो छठी में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना था आपको स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपको सही उत्तर लिखना था छठे का, जो आपने लिख दिया होगा। तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर लेवे और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको 75 में से सामाजिक विज्ञान के पेपर में कितने नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप सभी यहां पर 2-2, 3-3 और 4-4 नंबरों के क्वेश्चनों को भी देख लेवे। आपका छठा क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उनके नाम आपको परीक्षा में लिखने थे। और 8वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? उनके नाम आपको बताने थे। और 7वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत का प्रायद्वीपीय पठार किन 2 भागों में विभाजित है? उनके नाम आपको परीक्षा में लिखने थे। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारतीय प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की सेलों से बना हुआ है? ये आपको बताकर परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, इसका उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 9वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा और 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा परीक्षा में। 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, झूम खेती की कोई 2 विशेषताएं आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को वैज्ञानिक वानिक का अर्थ आपको परीक्षा में लिखना था। और 12वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले 2 चरवाहा समुदायों के नाम आपको परीक्षा में लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को रबी व खरीफ की फसल में प्रमुख 2 अंतर आपको बताकर लिखना था। 13वें क्वेश्चन में आप सभी को लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता आपको लिखना था। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को लोकतंत्र के विपक्ष में कोई 2 तर्क आपको देकर लिखना था। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को संविधान सभा क्या है, इसके बारे में आपको लिखना था। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपका दिया है, जो आपने इन सभी के उत्तर परीक्षा में लिख दिए होंगे। 16वां क्वेश्चन आपका दिया है और 17वां क्वेश्चन आपका दिया है। 18वां क्वेश्चन, जिसमें भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की कोई 3 विशेषता आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। 19वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा और 20वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा परीक्षा में। ठीक है,
22वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपने लिख दिया होगा। और 23वें क्वेश्चन में आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाकर आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी अपने उत्तर की जांच कर ले, आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।